2 दिन गुजरने के बाद इनको याद आया। इनको काउंटिंग के वक्त भी कोई नहीं आया मेरे मुखालिफ का, कंसोलिडेशन पर भी ये नहीं आए। 2 दिन के बाद खसियानी बिल्ली का रोना शुरू हुआ, 2 दिन के बाद। तो मैं तो पीर साहब पगाड़ा, जिनकी मैं इज्जत करती हूँ, मैं उनका एहतराम करती हूँ और मेरी पार्टी उनका एहतराम करती है, और पहले भी हमारा मौक़िफ़ आ गया है क्लियरली कि पीर साहब को अपने दोस्तों पे नज़र डालनी चाहिए, अपने जो उनके एडवाइज़र्स हैं उनको देखना चाहिए। उन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, जीडीए की लीडरशिप की पोजीशन पे उनको बिठाकर उनको सब गलत बयानी की है। उनको बताया नहीं है कि जहाँ जहाँ जीडीए उनकी चेहरे को दिखाकर खड़ी हो रही थी वहाँ बदमाशी कर रहे थे। आपको पता है 2018 में भी इस तरह के काम हुए, लेकिन इस मर्तबा तो हदें पार कर दी इन लोगों ने, हदें पार कर दी। बोगस वोटिंग हुई है, बदीन से रिपोर्ट आई है, सांगड़ में भी बोगस वोटिंग हुई है। जितनी ज़्यादती मैं देख कर आई हूँ सांगड़ के अंदर, और दीगर मेरे साथी बता रहे हैं जो जीडीए ने की है। और आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान की शाराओं को रोकें, पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ में डालें, जबकि सारी बदमाशी आप कर रहे थे। और फिर आपने अपने जो जीडीए के हेड हैं पीर साहब पगाड़ा, उनको बताया नहीं कि आप लोगों ने इस तरह की बदमाशी की है, इतनी अंधाधुंध बदमाशी की है। आपने देखा है कि जो 2 सीटें वो जीते हैं उसमें भी वो धांधली और ठप्पों से जीते हैं, चाहे वो खैरपुर की हो या सांगड़ की हो। अगर आपके साथ अवाम नहीं है तो आप तस्लीम करें अपनी शिकस्त को, अगर आपको वोट नहीं पड़ रहे तो आप तस्लीम करें, आप अपने रवैये बदले, आप अपनी स्ट्रैटेजी बदले, छोड़ दें इन्हिसार करना ऐसे दोस्तों पर जो आपको कहते हैं कि जी आपका सामने तो 0 लिखा है। छोड़ दें, ये इन्हिसार करना छोड़ दें, अवामी सियासत करें, ड्राइंग रूम से बाहर आए। तो ये जो इनके तो 2018 में ही जो है वो पसीने निकल गए थे जीडीए के, 2013 में भी इनके औसान खता थे, तो अब ऐसा क्या हो जाता 2024 में कि ये जीत जाते। जिन लोगों पर इनका इन्हिसार था, अब वो इन्हिसार मैं समझती हूँ, यहाँ बैठे हमारे भाई सवाल भी कर चुके हैं, वो इन्हिसार अब कम करें और अवाम में जाएं। वोट अवाम देती है, आप जितने भी गलत ठप्पे लगाएंगे, अगर आपके नसीब में शिकस्त है तो आपको वही